गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थीगण, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेक्स्ट बुक में कविता 5 हिंद देश के निवासी जिसका भावार्थ समझाया था। आज इस लेक्चर में मैं आपको वर्कबुक में इसकी जो शॉर्ट एक्सरसाइज है, व्याकरण है, वह समझाऊंगी। हम प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, फूलों को माला में, तो जिसका उत्तर है डी, गूंथा जाता है। फूलों को माला में गूंथा जाता है। नंबर 2, कोयल की डैश निराली होती है, जिसका उत्तर है बी, कूक। कोयल की कूक निराली होती है। नंबर 3, सभी पंथों की मंजिल एक है। नंबर 4, पपीहे की टेर सबको प्यारी लगती है, यानी पपीहे की आवाज़ सबको प्यारी लगती है। तो इस प्रकार हमने जो यहाँ पर ब्लैंक्स दी हुई है, रिक्त स्थानों को भरा है। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ भी हमें जैसे हमने ऊपर जो खाली स्थान भरा है, उसी तरह यहाँ पर हमें कोष्ठक में ब्रैकेट्स में जो शब्द दिए उसके अनुसार हमें वाक्य के अनुसार शब्द को लिखना है। नंबर 1, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, तो यहाँ निवासी आंसर आएगा। नंबर 2, प्यारे प्यार फूल गूंथे माला में एक है। नंबर 3, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। नंबर 4, धर्म है अनेक जिनका सार वही है। नंबर 5, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। नंबर 5, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ कोष्ठक में से आंसर जो सही उत्तर है वह चुनकर हमने यह जो वाक्य है, विधान है, उन्हें कंप्लीट किया है, पूरा किया है, पूर्ण किया है। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हमें अ, ब, क, इसमें जो भी ऑप्शंस दिए हैं, हमें राइट जो आंसर है यह चुनकर हमें यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। तो नंबर 1, विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। तो यहाँ जवाब आएगा ब, हमारे देश की विशेषता है। नंबर 2, सभी धर्म एक समान है क्योंकि उनका सार एक है, तो हम यहाँ अ लिखकर उनका सार एक है। नंबर 3, अलग अलग नदियाँ सागर में मिलकर अपनी एकता प्रकट करती है, तो हमें यहाँ आंसर लिखना है क, अपनी एकता प्रकट करती है। तो इस तरह हमने यह रिक्त स्थान जो खाली स्थान दिया है वहाँ हमने अ, ब, क में से जो राइट आंसर है, सही उत्तर है, वह चुनकर हमने यहाँ पर लिखा है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक हैं? जिसका उत्तर है विविध प्रकार के फूल भारत की विविधता के प्रतीक है। नंबर 2, अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? जवाब, अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है। 3, कविता में कोयल, पपिया और बुलबुल किसके प्रतीक हैं? जिसका उत्तर है कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल की आवाज़ों में राग की एकता भारतीयों की एकता के प्रतीक है। नंबर 4, सभी धर्मों का सार क्या है? जिसका उत्तर है सभी धर्मों का सार एक ही है। मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना,
और उसे उन्नत बनाना। नंबर 5, क्वेश्चन 5, माला में कौन कौन से फूल एकरूप हुए हैं? जवाब, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एकरूप हुए हैं। प्रश्न 6, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? उत्तर, इस कविता में इन नदियों का उल्लेख है: गुरुविराम, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। इन 5 नदियों का उल्लेख है। विद्यार्थीगण, आपको ये जो प्रश्नों के उत्तर है वह पढ़कर समझकर फिर वर्कबुक में लिखने हैं। हम व्याकरण शुरू करते हैं। प्रश्न 6, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रख कर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पंखुड़ी, ये फूल की जो पंखुड़ियाँ है उसमें हमें शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। जैसे पहले में, हम भारत के निवासी, भारत देश के निवासी है। हम भारत देश के निवासी है। दूसरी पंखुड़ी में लिखा है, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तो यहाँ हमने लिखा है कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तीसरी पंखुड़ी में लिखा है, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। तो हमने यहाँ लिखा है फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। तो इस प्रकार पंखुड़ियों में जो शब्द दिए हैं उसका उपयोग करके, प्रयोग करके हमने इस प्रकार वाक्यों को बनाया है। ब में देखेंगे, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। यहाँ दिया है रिनल, है, पढ़, सोहन, मेघा, रही, रहा, हरेश, खेल। तो हमें इन शब्दों का प्रयोग करके अर्थपूर्ण, जिसका अर्थ हो, अर्थ बने, वह वाक्य बनाना है। जैसे उदाहरण दिया है, सोहम पढ़ रहा है, सोहम पढ़ रहा है। उसी तरह हम दूसरे वाक्य बनाएंगे। नंबर 1, रिनल पढ़ रही है, रिनल पढ़ रही है। दूसरा वाक्य, रिनल खेल रही है, रिनल जो लड़की का नाम है, रिनल खेल रही है। नंबर 3, मेघा पढ़ रही है, जहाँ यहाँ मेघा लिखा है, मेघा पढ़ रही है। मेघा खेल रही है, मेघा खेल रही है। नंबर 5, हरेश पढ़ रहा है। तो यहाँ हमें दिया है हरेश पढ़ रहा है। नंबर 7 में सोहम खेल रहा है। तो यहाँ हमें दिया है सोहन खेल रहा है। तो इस प्रकार गोले में से ये जो शब्द दिए हैं उसका प्रयोग करके हमने यहाँ अर्थपूर्ण वाक्य बनाया है। अर्थपूर्ण वाक्य यानी जिस वाक्य का अर्थ बनता हो। तो हमने ऐसे ही अर्थपूर्ण वाक्य यहाँ पर बना के लिखे हैं। प्रश्न 7, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। यहाँ दिया है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। जिसका भावार्थ है इस पंक्तियों में समझाया गया है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत में रहने वाले लोगों के रंग, दिखावा, पहनावा और भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी सब हिंदुस्तानी एक है, सब हिंदुस्तानी एक है, सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ क्वेश्चन 8, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। यहाँ एक परिच्छेद दिया हुआ है, इसमें हमें लड़की की औरत की जगह आदमी और लड़की की जगह लड़का लिख के हमें यह फिर से लिखना है। तो यहाँ मैंने लिखा है, एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था, लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूमकर बोला,
ए लड़के मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाँव के नीचे चल रहा हूँ। तो इस प्रकार हमने औरत की जगह आदमी रखा और लड़की की जगह लड़का रखकर यह परिच्छेद को इस तरह लिखा है। आपको यहाँ योग्य विराम चिन्ह, जहाँ अवतरण चिन्ह है, अल्प विराम है, उद्गार चिन्ह है, सही जगह पर रख कर आपको परिच्छेद इस तरह लिखना है। क्वेश्चन 9, प्रश्न 9, कोष्ठक में से जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर सर्कल कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ हमें कोष्ठक दिए गए हैं, उसमें जो समानार्थी शब्द नहीं है उस पर सर्कल बनाना है। जैसे पंथ, राह और रास्ता, ये तीनों समानार्थी शब्द है। पैर का समानार्थी शब्द पंथ का समानार्थी शब्द पैर नहीं है। दूसरे में कुसुम, पुष्प और फूल समानार्थी शब्द है। कांटा उसका विरोधी हो जाता है, इसलिए कुसुम का समानार्थी शब्द कांटा नहीं है। नंबर 3 में अनूठा, निराला और अनोखा, ये 3 समानार्थी पर्यायवाची शब्द है। आम उसका समानार्थी शब्द नहीं है। नंबर 4 में मनुष्य, जन और मानव एक ही है, समानार्थी शब्द है। स्त्री उसका समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए हमने चारों में जैसे यहाँ पेड़ पर सर्कल किया है वैसे कांटा, आम और स्त्री, यह तीनों पर्यायवाची शब्द नहीं है, समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए हमने अलग से उस पर सर्कल बनाया है। हमें यहाँ वाक्य ऐसे उदाहरण के रूप से बना है। पंथ, जैसे पंथ एक शब्द दिया है तो यह पंथ सरल नहीं है। पंथ यानी रास्ता, पंथ सरल नहीं है। दूसरा वाक्य बनाया राह से, राह, मुझे नई राह मिल गई। नंबर 3 रास्ता, यह सीधा रास्ता है। तो इस प्रकार हमें भी अलग अलग वाक्य बनाने हैं। जैसे यहाँ दिया है दूसरे में, जैसे कुसुम, गुलाब का कुसुम सुंदर होता है, यानी फूल ही होता है। गुलाब का कुसुम सुंदर होता है। दूसरा है पुष्प, हमें बगीचे के पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए। और तीसरा है फूल, बगीचे में फूल थे। तो इस प्रकार हमने इन 3 समानार्थी शब्दों से वाक्य को बनाया है। नंबर 2, जिसमें यह कोई अनूठा शब्द है तो कोई अनूठा लड़का है। हमारा देश निराला है। नंबर 3, यह अनोखा शहर है। तो इस प्रकार हमने अनूठा, निराला और अनोखा इन शब्दों को, ये पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, इसका प्रयोग करके हमने वाक्यों को बनाया है। नंबर 4, भारत के सभी जन एक है। जन, मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है। यहाँ मनुष्य, मानव को ईश्वर ने बुद्धि दी है, तो यहाँ मानव, तो जन, मनुष्य और मानव एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है। तो हमने इन शब्दों का प्रयोग करके यह वाक्य को बनाया है। तो इस प्रकार आपको पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उसके ऊपर सर्कल बनाना है और जिसके पर्यायवाची शब्द दिए हैं उनके इस प्रकार वाक्य बना के लिखने हैं। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों में से पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटकर लिखिए। तो हमें अलग संज्ञा को अलग लिखना है। जैसे नंबर 1, मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है। मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है। तो यहाँ मुझे यह सर्वनाम है, तो हमने यहाँ मुझे जवाब में लिखा है, उत्तर में हमने लिखा है मुझे यह सर्वनाम है। नंबर 2, हम मैच जीत गए। तो यहाँ हम यह सर्वनाम है, तो हमने यहाँ लिखा है। नंबर 3, तुम
अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तो यहाँ तुम यह संज्ञा सर्वनाम है। जैसे मुझे, हम, वैसे तुम भी सर्वनाम है। नंबर 4, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तो यहाँ तुम्हारी यह सर्वनाम है, तो हमने सर्वनाम में तुम्हारी लिखा है। नंबर 5, वह कैप्टन है, तो वह सर्वनाम है। नंबर 6, उसने एक लंबा छक्का लगाया, तो इसमें उसने यह सर्वनाम है। तो इस प्रकार हमने इस जो वाक्य दिए हैं उसमें बोलने वाले, सुनने वाले, अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जो भी सर्वनाम है उनको अलग छांट कर यहाँ लिखा है। मुझे, हम, तुम, तुम्हारी, वह, उसने, यह सब सर्वनाम है। प्रश्न 11, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। खुद के लिए जैसे स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, तो हमें उसमें यह खुद के लिए जो सर्वनाम वपराया है उसे लिखना है। नंबर 1, अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया, तो यहाँ स्वयं वह खुद के लिए सर्वनाम है, जो खुद सर्वनाम है। नंबर 2, मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो यहाँ आप जो स्वयं के लिए, खुद के लिए है, यह सर्वनाम है। नंबर 3, वे खुद चले गए, तो यहाँ खुद यह सर्वनाम है। नंबर 4, वह आप ही चला गया, तो यहाँ वह, यह भी खुद के लिए सर्वनाम है। जैसे स्वयं, आप, खुद, आप, यह जो सर्वनाम है यह सब सर्वनाम खुद के लिए बने गए हैं, खुद के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। तो यह सर्वनामों को हमें अलग छांटकर इस प्रकार उत्तर में लिखना है। तो एग्ज़ाम में भी अगर आपको ऐसा आए तो आपको याद रखना कि मुझे, हम, तुम, तुम्हारे, वह, उसने, यह सारे सर्वनाम सुनने वाले, बोलने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करते हैं। और यह जो स्वयं, आप, खुद, आप, यह जो भी सर्वनाम है वह खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द है। तो इस प्रकार आपको सर्वनाम को अलग करके इस तरह उत्तर में लिखने हैं। प्रवृत्ति में मेरा भारत महान विषय पर 10 वाक्यों लिखिए। 10 वाक्य लिखने हैं। तो जैसे पैराग्राफ करके लिखना है, भारत मेरा देश है, इसकी गिनती संसार के प्राचीन देशों में की जाती है। सभ्यता के सूरज का उदय सबसे पहले भारत में ही हुआ था। इस देश में अनेक महापुरुष हो गए हैं। यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। रामायण, महाभारत, गीता जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ दुनिया को जीने की सही राह दिखाते हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। संसार का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत भारत का गौरव बढ़ाता है। इस देश में कई जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। वे सब मिलजुल कर रहते हैं। तो इस प्रकार हमें हमारे देश के बारे में 10 वाक्य लिखने हैं। तो हमने यहाँ लिखे हैं। तो विद्यार्थीगण, आप यह जो मैंने शॉर्ट एक्सरसाइज समझाई, प्रश्नों के उत्तर समझाए, जो व्याकरण समझाया वह सब समझे होंगे। आपको यह जो भी एक्सरसाइज समझाई है, व्याकरण समझाए, आपको पढ़कर समझकर फिर वर्कबुक में लिखना है।